स्किल लैब का किया उद्घाटन दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। स्किल लैब के द्वारा अंडर ट्रेनिंग एमबीबीएस स्टूडेंट को ट्रेनिंग देने के लिए इस लैब को तैयार किया गया है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आज स्किल लैब का उद्घाटन किया गया। इस स्किल लैब को बनाने का उद्देश्य कि अंडर ट्रेनिंग एमबीबीएस स्टूडेंटों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाए जिससे उनको कोई शिकायत ना हो। सीखने में पहले के समय में जो ट्रेनिंग दी जाती थी वह चढ़ के माध्यम से दी जाती थी और अब ऐसा नहीं है। अब ट्रेनिंग को आसान बना रहे हैं ताकि ट्रेनिंग पूरी हो तो उनके मरीजों का इलाज करने में आसानी हो और किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उनको और सभी स्टूडेंटों को अलग अलग बेंचों में ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि सभी स्टूडेंटों को इसका लाभ मिल सके और उनको मरीजों का इलाज करने में कोई दिक्कत ना हो। स्किल लैब को भी अस्पतालों में है, पर हमारे ये जो लैब है उसमें हमारे ये अस्पताल के सीनियर टीचर ही एमबीबीएस स्टूडेंट को अपने अंडर में पढ़ाएंगे और सीखेंगे, बाहर से टीचर नहीं आएंगे। ये जो स्किल लैब हमने हॉस्पिटल में शुरू करी है, इसका उद्देश्य सिर्फ हमें अपने जो स्टूडेंट्स हैं अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट उनको ट्रेनिंग देना है। ये उनके जो करिकुलम है और ट्रेनिंग का पार्ट है और उसमें हमें उनको स्मॉल बैचेस में लाके साइमुलेशन सिचुएशन क्रिएट करके उनको हम ये ट्रेनिंग देंगे जो उनको जब एक्चुअल में जब वो ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी और जब वो अपने पेशेंट केयर में जाएंगे उसमें हेल्प करेंगे। कितने बैचेस है इसमें हमारे अभी हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम धीरे धीरे इवॉल्व होगा और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सबके लिए है, सबको यहाँ पे बैचेस में लाया जाएगा और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। सर इसके लिए उद्देश्य कहाँ से जानकारी मिलेगी आपको? नहीं, ये हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम तो ये इंटरनल है अभी तो, क्योंकि ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए है और हमारे डॉक्टर नीरजा बनर्जी हेड ऑफ द एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट हैं, ये उनकी निगरानी में किया जा रहा है। सर इनके लिए स्टाफ की भी जरूरत पड़ेगी? वो सारा जो ये हमारा सेंटर सेटअप हुआ है उसमें डॉक्टर नीरजा बनर्जी के अधीन सारे स्टाफ, डॉक्टर्स और हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स और उनकी फैकल्टी वो सब इसमें पार्ट लेंगे और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में मदद करेंगे। सर इसके दिल्ली के अंदर इसके अलावा नहीं, इसमें हमारे दिल्ली में जो मुझे पता है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में स्किल लैब है और छोटी डिपार्टमेंट लेवल पे या सफदरजंग में, लेडी हार्डिंग में भी हैं, पर जिस तरह से हमारी ये लैब है इंस्टीट्यूट लेवल पे शायद अभी मेरी नॉलेज में तो नहीं है। सर टोटल कितने बैचेस होंगे? नहीं, ये तो बैचेस वाइज ये प्रोग्राम पूरा साल भर चलता है। ये एक दिन या 2 दिन का प्रोग्राम नहीं होता है, ये पूरे साल भर प्रोग्राम चलता है और बैचेस वाइज हम स्मॉल बैचेस में स्टूडेंट्स को बुलाते रहेंगे क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे टाइप के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, तो सबको ये प्रोग्राम और राउंड द ईयर एक्टिविटी है। ये 1 दिन की या 2 दिन की या 2 महीने की एक्टिविटी नहीं है। कितना समय लगेगा नहीं, समय नहीं, वो समय तो जब वो हम बैचेस पोस्ट करते हैं हम उनको फिक्स डेज के लिए पोस्ट करते हैं, उसमें उनको मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने की सुविधा होती है। वो बार बार कोशिश करें, देखते रहें और अगर जरूरत पड़ती है तो उनको दोबारा आने का भी मौका मिलता है। जो भी एमबीबीएस कोर्सेज हैं उसके लिए स्किल लैब का होना ज़रूरी है। पहले क्या होता था, जब भी डॉक्टर्स ट्रेनिंग लेते थे वो मॉडल्स पे सीखते थे, चार्ट्स पे सीखते थे, फिर धीरे धीरे जब उनकी एमबीबीएस ख़त्म हो जाती थी तो वो मरीज़ों पे काम करना शुरू करते थे। उससे क्या होता था कि कई बार उनके सीखने में गलती रह जाती थी, कई बार वो सीखते थे उन्हें पता नहीं चलता था कि वो सही सीख रहे हैं या गलत सीख रहे हैं। अब क्या हो गया है कि एनएमसी ने भी बोला गया है कि आपके कुछ मैनिकिन्स होंगे, जैसे मैनिकिन्स आप शॉप्स में देखते हैं पुतले लगे होते हैं, उसी तरह से ये हमारे हाई इम्पॉर्टेंट मैनिकिन्स होते हैं जिसमें हम अलग अलग तरीके से सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं किसी मैनिकिन में दिखा सकता हूँ कि इस मरीज़ को दिल का दौरा पड़ गया, तो अगर उसको दिल का दौरा पड़ गया तो उस पर किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से उसको छाती दबानी है, किस तरीके से उस पर सब चीज़ों का इलाज करना है ताकि वो मरीज़ वापस ठीक हो जाए। और अगर वो जना ठीक तरीके से, अगर वो एमबीबीएस डॉक्टर ठीक तरीके से इलाज करता रहेगा तो उसी मरीज़ में पल्स वापस आ जाएगी और वो मरीज़ बिल्कुल होश में आ जाएगा। जैसे कि पहले नॉर्मल डिलीवरी के लिए मरीज़ को लेबर रूम में, ये हमारे एमबीबीएस डॉक्टर्स की लेबर रूम में पोस्टिंग होती थी, वो देखते थे नॉर्मल लेबर कैसे होती है, वो सीखते थे। अब हमारे पास ऐसे मैनिकिन्स हैं जिसमें वो नॉर्मल डिलीवरी सीख सकते हैं, कैसे डिलीवरी होती है। और नॉर्मल डिलीवरी नहीं, अगर डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो गई
जो कई बार रेयर होती है, उनको देखने को भी नहीं मिलती। बट अब वो इस सिचुएशन में वो देख सकते हैं कि अगर ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी तो हमें किस तरीके से उसको ठीक करना है और हम आगे किस तरीके से उसका आगे अच्छे तरीके से इलाज कर सकते हैं। ये आज इनॉग्रेट हो गई, अब ये कल से ही खुल गई है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये तो इसमें और कुछ फॉर्मल कुछ नहीं करना, सारा इक्विपमेंट आ गया है, हम लोग सब ट्रेंड हैं इसको यूज़ करने के लिए। बिकॉज हम कोई बाहर से कोई टीचर्स नहीं आने, हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूट के ही जो टीचर्स हैं वही ट्रेन करेंगे, क्योंकि हम कोई ऐसी चीज़ नहीं सिखा रहे जो हमें खुद नहीं आती है। इसमें हम वही सिखा रहे हैं जो हम स्टूडेंट्स को अदरवाइज थियोरी प्रैक्टिकल करके या बेड साइड टीचिंग करते हैं, अब उनको हम इस पे सिखाएंगे। तो जो हम उनको थियोरी में सिखाते हैं वो हम उनको सिनेरियो क्रिएट करके सिखाएंगे, डिलीवरी लेने के हम उनको तरीके सिखाते हैं वो हम उनको मैनिक्विन में सिखाएंगे, इस तरह की चीज़ें। आई का एग्जामिनेशन भी जो हम पेशेंट्स में सिखाते हैं उस तरह का आई एग्जामिनेशन के लिए भी इसमें है, ENT एग्जामिनेशन के लिए भी है। तो जितनी भी हम लोगों को अंडर ग्रेजुएट्स को एक्सीडेंट के जो पेशेंट्स आते हैं उनको कैसे मैनेज करना है, जिसको कार्डियक अरेस्ट हो गई, एक बच्चा है उसको अरेस्ट हो गई, बच्चे को और किसी तरह की मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो गई, चोकिंग हो गई, सर्जरी में किस तरह से मरीज को एग्जामिन करना है, सूचर लगाना है, ये सारी चीज़ें आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम बच्चों को शुरू से ही उनको एक शेड्यूल बना देंगे और उस हिसाब से उनकी क्लासेस होंगी और यहाँ के टीचर्स ही पढ़ाएंगे, बाहर से कोई नहीं आएंगे और हम लोग सब वेल ट्रेंड हैं पढ़ाने के लिए। मैम ये आइडिया कहाँ से मिला? ये हमारी गाइडलाइन है NMC की कि हम लोग को करना है, तो सारे राजूली और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स विल आल्सो जॉइन है। हम लोग का पहले सबसे हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। मैम स्टाफ की भी कमी होगी तो ये चीज़ नहीं, ऐसा नहीं है, टीचिंग तो हम वैसे ही करते हैं, तो वही टीचर्स पढ़ाएंगे। तो और हमारे यहाँ पहले भी हम स्किल बेस्ड टीचिंग कराते थे, पहले भी हमारी और तरह की ट्रेनिंग होती थी, तो वो वाला सपोर्ट स्टाफ हमारे पास है जो हम यूज़ करेंगे। डॉक्टर नीरजा बनर्जी, मैं HOD एनेस्थीसिया हैं।